ये आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे होंगे, क्या बना हुआ है? घना। इसी प्रकार के आपका घरों में बक्सा होता है। क्या होता है? साबुन की बट्टी। और क्या होती है? माचिस। इसी प्रकार से होती है। इसमें होती है 3 भुजाएं। कितनी होती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर आप बक्से का आयतन पूछा जाए, माचिस का आयतन पूछा जाए या घनाभ का आयतन पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं? इसके लिए हमारे यहाँ एक सूत्र है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चाहे तो हम लिख सकते हैं घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, लंबाई को हमने ये लिख दिया है क्योंकि लेंथ माने होता लंबाई, चौड़ाई को वृत्त लिख दिया है और ऊंचाई को क्या लिख दिया? हाइट या। इस प्रकार से हम घनाभ का आयतन ज्ञात कर। ये आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे होंगे, क्या बना हुआ है? घना। इसी प्रकार के आपका घरों में बक्सा होता है। क्या होता है? साबुन की बट्टी। और क्या होती है? माचिस। इसी प्रकार से होती है। इसमें होती है 3 भुजाएं। कितनी होती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर आप बक्से का आयतन पूछा जाए, माचिस का आयतन पूछा जाए या घनाभ का आयतन पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं? इसके लिए हमारे यहाँ एक सूत्र है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चाहे तो हम लिख सकते हैं घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, लंबाई को हमने ये लिख दिया है क्योंकि लेंथ माने होता लंबाई, चौड़ाई को वृत्त लिख दिया है और ऊंचाई को क्या लिख दिया? हाइट या। इस प्रकार से हम घनाभ का आयतन ज्ञात कर। ये आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे होंगे, क्या बना हुआ है? घना। इसी प्रकार के आपका घरों में बक्सा होता है। क्या होता है? साबुन की बट्टी। और क्या होती है? माचिस। इसी प्रकार से होती है। इसमें होती है 3 भुजाएं। कितनी होती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर आप बक्से का आयतन